में फेक सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्शन हो जाता है। पहले से जज करके बता देगा कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है। यार जितने नंबर पे लोग आईएएस बनते हैं ना उतने नंबर में फेल होता था। दीज आर दी ओनली 2 ways यू कैन कम। उनको अभी तक तो कोई सुपर सक्सेस। इफ यू कम टू बाइट द डॉग विल बाइट यू। आपको पता है कि आपका डॉग ना किसी को भी अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा। अगर आपको ये भी पता है कि अब अगर मैं इसको मारने जाऊंगा तो ये मेरे को भी काट। एनीबॉडी हु हैज एवर ट्राइड चेंजिंग ब्यूरोक्रेसी और सम रिफॉर्म्स इनटू इट, उनको अभी तक तो कोई सुपर सक्सेस मिली नहीं। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्राइड करा है, काफी सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई है, पर अंदर रेजिस्टेंस ही गजब है। मोदी जी ने अभी रिसेंटली लेटरल एंट्री ट्राई किया था, क्या 2019 में। तो ये इनको कहते हैं, ये जो रिक्रूट किया जाता है इनको एज एन आईएएस, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में चलते रहते हैं टिल द एज ऑफ द 58। आईएएस बनने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये यूपीएससी का एग्जाम, दैट्स द एंट्री पॉइंट। दूसरा जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसमें से प्रमोट करके आदमी 14 साल के बाद आईएएस बन सकता है। दीज आर द ओनली 2 ways यू कैन कम। एक तीसरा कि लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मतलब कि कोई 45-50 साल का एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, तो मैं उसको डायरेक्टली सेक्रेटरी बना दूंगा, जॉइंट सेक्रेटरी बना दूंगा किसी मिनिस्ट्री में। सो यू किसी ने अपना मतलब ऑयल एंड गैस में पीएचडी करी हुई और वहाँ पे बहुत ग्राउंड वर्क किया हुआ था, सीधे उसको ऑयल एंड गैस की सेक्रेटरी बना। ही इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। इसके लिए एग्जाम नहीं है, मतलब तो इनके लिए वैकेंसी निकाली थी, तो दे गॉट लॉट ऑफ पीपल। और तो वो उनको हायर पोस्ट के लिए, नॉट डीएम के लिए नहीं ले रहे थे, वो उसको ब्यूरोक्रेसी में इधर हाईएस्ट के लिए लेते, मिनिस्ट्रीज में काम कराने के लिए, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर लेटरल एंट्री कहते हैं। बीच में से लेटरल एंट्री हो गई, ठीक है। उन्होंने ट्राई किया। ये जो बाकी आईएएस थे उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं किया। दोज पीपल आर यंग, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, दे आर लाइक मूव फास्ट, मेक डिसीजंस, विन इट, है ना, वी गॉट टू डू इट एंड वी गॉट टू लाइक एग्जीक्यूट एंड स्टफ। ये लेजी प्रोक्रेस्टिनेटर है भाई, एंड दे हैड काइंड ऑफ अ जेलसी कि भाई ये तो लेटरल एंट्री वाले हैं, सो दे आर नॉट द ब्यूरोक्रेट्स। हाँ, दे डिडंट लाइक इट, छोड़ दिया। जो मतलब लुक एट इट, कोई बंदा आईएएस बन जाए ना तो उसका देखो उससे ज्यादा स्वैग पावर नहीं है सोसाइटी में, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो पीपल गॉट दैट। कुछ लोगों ने गए, वो प्राइवेट वाले लोग छोड़ के आ रहे हैं उसमें से। थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट, कुछ नहीं करने देते उनको। दे आर डूइंग इट, देयर आर सम पीपल हु लेटरल एंट्री से कर रहे हैं, बट वो गवर्नमेंट ने स्कीम ड्रॉप कर दी भाई। तो व्हाट्स द चेंज, व्हाट डू यू थिंक? आई होप that the AI make them irrelevant. That is the only hope of टेक्नोलॉजी, इन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे इनका काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेट कीपिंग है। इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस काम नहीं है। एंड वाई ऐसे ब्रिलियंट काम नहीं है यार जितने नंबर पे लोग आईएएस बनते हैं ना उतने नंबर में फेल होता था। दे आर प्राइमरली द फाइल मूवर्स, राइट। मेन जॉब उनका लास्ट में ज़्यादा फाइल मूवर्स ही होना होता है। बस सिर्फ उनको याद रहना चाहिए कि कौन सी फाइल मूव होनी है, कौन सी नहीं। फाइल नोटिंग ही करते हैं। एआई जो होगा वो इनकी इस फाइल इंफॉर्मेशन गेट कीपिंग को इररेलेवेंट बनाने की कैपेसिटी रखता है। इफ एआई इज व्हाट एआई इज क्लेमिंग टू बी, एंड आई होप टू सम लेवल इट इज, मतलब देयर आर ऑब्वियसली एग्जीग्रेशंस एंड आई थिंक सिंगुलैरिटी तो मेरे को नहीं यकीन है, एंड बट मैसिव चेंज विल, बट हाँ फंडामेंटल। एंड उसका जो सबसे ज़्यादा जो कि क्लियर कट दिखने लग गया है, इन्फॉर्मेशनल प्रोसेसिंग। कहते हैं ऑटोमेटिकली एआई पहले से जज करके बता देगा कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है या कहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, और वो ये भी डिसीजन ले पा रहा है कि कहाँ पे एलोकेट करना चाहिए एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूशन कैन बी डन। यही डिसीजन लेने के लिए बैठे हुए थे, इसी चीज़ को लेके ये क्या नाम है डिस्कशन यूज़ कर रहे थे। दैट थिंग एक्चुअली कैन बी सॉल्व बाय द एआई in a manner. तो मुझे लगता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक द चार्म ऑफ यूपीएससी हैज बीन फॉलोइंग जब से सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से पहले सब कुछ ना मिस्ट्री है, पूरा का पूरा मिडिल क्लास ये है कि भाई ये बाबू साहब आए हैं, वो पूरी ज़िंदगी में एक बार एक 8वीं क्लास का बच्चा उस बड़ी एम्बेसडर में लाल बत्ती के साथ एक आईएएस को आके देखता था तो उसका सपना बन जाता था कि माँ मैं भी ऐसा आईएएस बनूंगा। एंड उसके बाद उसका कभी कोई दूसरा इंटरेक्शन नहीं है, फिर वो अपनी ज़िंदगी काटता कि और अच्छा उसके बाद जो सोशल मोबिलिटी का रीज़न तरीका था वो भी एक ही था। मैं राज एक बात बताऊँ, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, I swear on God, before 2018, none of you or anybody could have convinced me मैं fake certificate लगा के selection हो जाता है। इसीलिए मैंने नहीं बनवाए। मेरे को ये my mind was कि ऐसा हो ही नहीं सकता। It was impossible, मतलब ये मेरा mind ही ऐसा था। हाँ, ये तो होली ग्रेल है भाई, ये भगवान This is UPSC, right? या हो ही नहीं सकता। मेरे को पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था और होता भी नहीं था, बट इनको पता था अंदर, तो इनको दे वर डूइंग इट एट दैट टाइम ऑल्सो। अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में मैंने कहा भाई वो तो केस तो लग रहा है उसका। दोनों भाई बहन सेम ईयर में सेम ऑप्शनल के साथ सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं? 2012 का केस है, जेन्युइन सच्ची सोच के बता रहा हूँ। 2 हैं ब्रदर सिस्टर, 4 साल से नहीं हो रहा है इनका पेपर। 3 अटेम्प्ट दे चुके दोनों भाई, नहीं हुआ।
2012 में दोनों भाई बहन, दोनों का फिलॉसफी ऑप्शनल, दोनों के फिलॉसफी में टॉप के नंबर, दोनों का सिलेक्शन, एक IAS एक IPS।